अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, आज यौम अरफा है। आज रहमतें नाजिल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, हजाज अपने रब के सामने रहमत की उम्मीद लेकर हाजिर होते हैं। अल शेख अब्दुल्ला बिन सलमान ने खुतबा हज दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मसाइब मुश्किलात का आना अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। इस वक्त मुआशी तौर पर मसाइल का सामना है और शरिया इस्लामिया ने भी फरमाया है कि अल्लाह अपने बंदों को जांचता है, लिहाजा तिजारत करने वाले ताजरों को चाहिए कि वो एक दूसरे से ताउन करें ताकि इस अयाम शिद्दत से बाहर निकला जा सके। फरमाया कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं दी जिसका इलाज ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताउन ज़दा इलाके में तुम दाखिल ना हो और जो इस इलाके में मौजूद हैं वो वहां से बाहर ना निकले। उन्होंने अहले ईमान को मुखातिब करते हुए तकवा और परहेजगारी को इख्तियार करने पर जोर दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, और फरमाया कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करो। इसके बाद वालिदैन का एहतराम किया जाए, हत्ता कि उनके सामने उफ तक ना किया जाए, उनसे निगाहें झुकाकर बात करें। ये जरूरी है कि वालिदैन का एहतराम किया जाए। हुकूकुल इल्बाद की अहमियत पर भी जोर देते हुए उन्होंने ये कहा कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। मजीद ये भी कहा कि अल्लाह कुरान में अदल इंसाफ का हुक्म देता है और बुराई से बचने का कहता है। अल्लाह ने सूद को हराम और यतीम का माल खाने को हराम कहा है। यकीनन इस वक्त ये तमाम बातें हम सब के लिए सबक आमोज हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे फेटफ के हवाले से। कानून साजी के 2 बिल्स कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर हो गए। इस पर ऑपोजिशन के तहफ्फुज़ात हैं, वो क्या हैं जानने की कोशिश करेंगे और जिक्र करेंगे कराची का भी, जिसकी हालत जार सिंध हुकूमत को तो मामूल की लगती है, लेकिन वजीर आजम ने संगीनी को समझते हुए फौज को बुलाने का कह दिया है। I move that the bill further to amend the entire Terrorism Act 1997, the entire Terrorism Act Amendment Bill 2020 be passed forthwith. The Anti-Terrorism Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those against no. I think I have it and the motion is adopted and considered bill is passed. सूरज चमका तो बर्फ भी पिघल गई। पहले कमेटी, फिर सेनेट और अब कौमी असेंबली से भी FATF से मुतालिक 2 हुकूमती बिल मंजूर। फेस सेविंग के लिए ऑपोजिशन की 2 बराए नाम तरामीम कबूल कर ली गई। रहमान मलिक कहते हैं, जब सूरज तेजी से चमकता है तो ग्लेशियर्स भी पिघल जाते हैं। लीगी और जाले सेनेटर अपनी अपनी तावीलें पेश करते रहे। ऑपोजिशन की तरामीम रद्दी की टोकरी में डाली जाएंगी, किसी को NRO नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज का 2 टोक पैगाम, कहा ऑपोजिशन के पास मौका है, बैरून मुल्क रखी हुई दौलत वापस ले आए, अपनी APC में कौम से माफी मांगे। बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद, कहा हमसे सवाल करने वाले खुद बताएं सरे महल कैसे खरीदा, स्विस अकाउंट्स में $65 मिलियन कैसे आए। बिलावल को जेब नहीं देता कि वो करप्शन के खिलाफ बात करें। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। बड़ी ईद से पहले मवेशी मंडियां भाव ताव जोरों पर हैं। व्यापारियों को तगड़े गाहक और खरीदारों को सस्ते जानवर की तलाश। कराची की मवेशी मंडी में क्या चल रहा है आपको बताएंगे तफसील के साथ प्रोग्राम 7 से 8 में। नाजरीन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पार्लियामेंट ने 2 अहम बिल्स की मंजूरी दे दी है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर हो गए हैं। इन बिल्स पर ऑपोजिशन की जानिब से खासा शोर उठा। बिलावल भुट्टो मुसलसल कहते रहे कि फैटफ से मुतालिक कानून साजी की कोई हिमायत नहीं करेंगे। नून लीग भी इसे खतरनाक करार देती रही और यही तासुर दिया गया कि इन बिलों को ऑपोजिशन की हिमायत नहीं मिलेगी। नैब हो या फैटिफ हो या जो भी कानून साजी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत और इंसानी हकूक और जुडिशल प्रोसेस पे यकीन रखती है। तो हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे ना हम फैटिफ को सपोर्ट करेंगे। जबकि इन दावों के बरक्स समा मुसलसल खबर देता रहा कि दोनों बिल मंजूर होने जा रहे हैं। हुकूमती अरकान से ऑपोजिशन की मुलाकातें हुई हैं और मुखालिफत ना करने की यकीन दहानियां करवाई गई हैं, मगर ऑपोजिशन के सीनियर अरकान, जिनमें कमर जमान कायरा साहब सरे फहरिस्त हैं, समा की खबर को झुटलाते रहे हैं। नून लीग के 3 सीनियर रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में आला शख्सियत से खुफिया मुलाकात की। लीगी रहनुमाओं को FATF से मुंसलिक कवानीन में रुकावट न डालने का कहा गया है।
ये पता चल गया कि उन्होंने जाके वहाँ पे ये वादे भी कर दिए हैं कि हम रुकावट नहीं डालेंगे। हालांकि मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ, आप गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद फिर वही हुआ जो समा की खबर थी। सारा जोरे बयां हवा हो गया। पहले कमेटी और फिर सेनेट से दोनों बिल मंजूर हो गए। मैं ना मानूं कि रट लगाने वाली ऑपोजिशन ऐसी राम हुई कि पहले कायमा कमेटी और फिर सेनेट में दो हुकूमती बिल मामूली तरामीम के साथ झटपट मंजूर करवा दिए गए। लीगी रहनुमा जावेद अब्बासी का कहना है कि हम बिल के मुखालिफ कभी नहीं थे, एतराज सिर्फ तरीकाकार पर था, जबकि रातों रात ये बर्फ कैसे पिघली, रहमान मलिक ने इस रात से भी पर्दा उठा दिया। जब सूरज बहुत तेजी से चमकता है तो ग्लेशियर भी पिघल जाते हैं। तो मैंने इसको ज्यादा वक्त जाया करने की बजाय हमने करना ही है कौम की खातिर, फैटअप खुश करना ही है, तो फिर आप इसको लेके चले। कल जो बातें हो रही थी वो तरीकाकार पे हो रही थी। हम कभी भी इस लॉ के खिलाफ नहीं थे, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि फैटअप के रास्ते में हम रुकावट डालें। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बिलावल भुट्टो ने भी फौरी यू टर्न ले लिया। 2 दिन पहले कहा कि हम ना नैब के बिल को सपोर्ट करेंगे, ना हम FATF को सपोर्ट करेंगे। आज कहने लगे कानून साजी में हुकूमत के साथ हैं। सुनिए जरा बिलावल की गुफ्तगू। जहां तक अब आने वाला फैटिफ के लेजिस्लेशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे ऑपोजिशन जमातों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सारे लेजिस्लेशंस को बहुत गौर से देखें, तफसील से देखें, और जहां पाकिस्तान की बात है, जहां हमारा ऑब्लिगेशंस की बात है, जहां किसी का हकूक का खिलाफ वर्जी नहीं हो रहा है, हम साथ देने को तैयार है आज भी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसा हुआ क्या जिसने बिलावल को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया, या फिर बिलावल अपने ही बयान से पीछे हट गए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कमर जमान कायरा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी में आखिर क्या कंफ्यूजन है? 2 रोज पहले बिलावल भुट्टो साहब मुखालिफत कर रहे थे, आज ये कह रहे हैं कि कानून साजी की हिमायत करेंगे, तो ये 2 रोज में ऐसा क्या तब्दील हुआ? किस चीज के कौन से बिल के अंदर? कायरा साहब, ये 2 बिल जो पहले कौमी असेंबली में पास हुए FATF के हवाले से, और आज सेनेट में भी ये मंजूर हो गए। गुजारिश ये है कि सेनेट में उन्होंने बुलडोज करते हुए सारा कुछ अगर किया है, पहला तो तरीका ये होता है ज्यादा मुनासिब कि जो बंदे हाउस के मेंबर्स हों, अगर आप उनसे पूछें, पार्लिमानी पार्टी के किसी मेंबर, सीनियर मेंबर से, शरी रहमान साहब हैं या मुस्तफा नवाज साहब हैं या कोई और, तो वो ज्यादा बेहतर उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो हाउस में थे, उनको पता होगा प्रोसीजर का। मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ। लेकिन जहां तक ताल्लुक है हमारी इस पोजीशन का, आज बिलावल साहब ने खुद कहा, और बिलावल साहब के नुक्ता नजर में कोई इख्तलाफ और कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने आज भी कहा कि जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ चीजें होंगी, जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ चीजें होंगी, जो ये हुकूमत फैटफ के नाम पे इख्तियारात हासिल करना चाहेगी, हम उसकी इजाजत नहीं देंगे, हम उसको पास नहीं करने की कोशिश, रोकने की कोशिश करेंगे। अब रही बात कि जी गवर्नमेंट, अपोजिशन रोक क्यों नहीं रही? भाई अपोजिशन इसलिए अपोजिशन है कि वो उसके पास मेजोरिटी नहीं है, और अगर मेजोरिटी हो तो वो अपोजिशन ना हो। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी अपनी उस पोजीशन से हट गई? आज भी बिलावल साहब ने कहा कि जो चीजें फैटफ की जरूरत है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की रियासत की जरूरत है, हम उसको सपोर्ट करेंगे और अपने तय पास करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जो चीजें उसकी आड़ में हुकूमत अपने इख्तियारात में तजावुज़ करना चाहती है और हुकूमत अपने मुखालफों के गले दबाने के लिए उसके नतीजे में कुछ चीजें ड्रैकोनियन और डालना चाहती है, उसकी जो के फैटफ की जरूरत नहीं है, फैटफ की कंडीशनलिटीज नहीं है, उसको हम अपोज करेंगे। ये उन्होंने आज भी कहा है, उसमें ना कोई कल कंफ्यूजन था ना आज है। आप मुझे बताइए कहाँ है? अच्छा कायरा साहब, अभी शो में आने से पहले मैं शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, नैब की तरमीम के हवाले से वो ये कह रहे थे कि ऑपोजिशन ने जी पहले 1 मिनट रुकिए। शिबली फराज साहब की बात का जवाब तो मैं बाद में दूंगा। जो बात आपने अपने इंट्रो में कही वो आपकी राय थी, आप अपनी राय में कह रहे हैं साहब वो कहीं पर भी मेरी राय नहीं थी। मैं सिर्फ आपको ये बता रही थी कि 2 रोज पहले पीपल्स पार्टी मुखालिफत कर रही थी, आज पीपल्स पार्टी कानून से हिमायत कर रही है। देखिए मैं भी समझता हूँ इस बात, सवाल का इंट्रो राय होता है, तो राय देते हुए और बात कीजिए, या किसी का नाम लेके कहें उसका ये सवाल है तो मैं जवाब दूंगा। अगर आप अपनी इंटरप्रिटेशन करके तो सारी नहीं कायरा साहब, मैं किसी तौर पर भी अपनी राय नहीं दे रही, आप इसको मेरी राय नहीं कह सकते। सेनेट में ऑपोजिशन की अक्सरियत है, सेनेट से बिल कैसे मंजूर हो गया? सुनिए, मैं आपकी राय कहने पे मजबूर इसलिए हूँगा कि अगर आप खुद कह रही हैं अपने इंट्रो में मुझ पर सवाल करते हुए किसी और का नाम दिए बगैर, आप ये फरमा रही हैं कि बिलावल साहब लाहौर में थे तो दो रोज पहले उन्होंने ये कहा
और आज उनकी पोजीशन ये हो गई और बिलावल साहब ने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं और आपके सफों में कंफ्यूजन है। तो मैं इसको क्या समझू, ये किसकी राय है? कायरा साहब, तो बिलावल साहब ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया ना, मैं तो अपनी राय से अभी नहीं वो कर रही। क्या चेंज किया? मैंने यही कहा ना, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी वजाहत की, तो चेंज क्या किया? आज कानून साजी की हिमायत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, 2 रोज पहले मुखालिफत कर रहे थे। जो लफ्ज कहे हैं, अगर आपके पास पढ़े हैं वो चला लें, यकीनन पढ़े हैं, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो FATF के नाम पे जो हुकूमत गैर जरूरी और अपने इख्तियारात को बढ़ाने के लिए, मुखालफों के गले दबाने के लिए वो इख्तियार लेना चाहती है, हम उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। और जो पाकिस्तानी कौम की जरूरत, जो पाकिस्तानी मुल्क की जरूरत है, और वहां पे अक़वाम आलम का उनकी हमसे डिमांड्स हैं, वो डिमांड हम जनरली फिल करने को तैयार होंगे। ये बात पहले दिन आप तो मुझे ये कह रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब बिल की शिकों पर मुखालिफत नहीं कर रहे थे, बिल पर मुखालिफत कर रहे थे। 28 तारीख को क्या कह रहे थे? मैं आपको सुनवा देती हूँ। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चला सकती हैं आप, चला सकती हैं। मैं कायरा साहब आपको सुनवा देती हूँ, मैं सुनवा देती हूँ आपको। सुनवाई। नैब हो या FATF हो या जो भी कानून साजी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत और इंसानी हकूक और जुडिशल प्रोसेस पे यकीन रखती है। तो हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे, ना हम FATF को सपोर्ट करेंगे, ना हम नैब को सपोर्ट करेंगे, ना हम FATF को सपोर्ट करेंगे। कायरा साहब, एक मिनट, जेरीमैंडरिंग ना कीजिए, इससे अगला चलाइए आप। ये तो आपने रोक दिया ना, इससे अगले जुमले चलाइए। कायरा साहब, ये तो एक मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं तुमको आपका स्टेटमेंट बता रही हूँ। पूरी आप मुझे बता दीजिए क्या वजाहत दी उन्होंने। 28 तारीख को बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि ना हम नैब को सपोर्ट करेंगे, ना हम FATF को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज उन्होंने ये कहा है कि वो कानून साजी की मुकम्मल हिमायत करती हैं। शहरी रहमान साहबा ने भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया बतौर अपोजिशन की जानिब से। ऐसी ही जुमलेबाजी गुज़श्ता कुछ दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज कमर जमान कायरा साहब ये कह रहे हैं कि मैं इसको शायद अपनी राय कह रही हूँ, तो मैं अपनी राय बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं 28 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवा रही हूँ और अभी कायरा साहब से दोबारा रब्ता करके मैं जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने गुफ्तगू की है वो भी उनको सुनवाने की कोशिश करती हूँ कि आज बतौर अपोजिशन या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं या क्या उनका फैसला है, वो भी अपने नाज़रीन को सुनवाने की कोशिश करते हैं। आज जब ये बिल मंजूर हुए, कायरा साहब का क्या नंबर, अब कायरा साहब का नंबर बन जा रहा है, हम कायरा साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, दोबारा उनसे कांटेक्ट अगर हम हो पाता है तो उनसे लाजमी बात है ये भी सवाल करेंगे कि वो ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि मैं उनको ये अपनी राय देने की कोशिश कर रही हूँ या इस मामले को अपना रंग देने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैं दोनों मामला उनको दिखा रहे हैं। 28 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद आज जो बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके ऊपर, और आज जब शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी के रद्द-ए-अमल में, तो उनका ये कहना था कि ऑपोजिशन नैब तरामीम के हवाले से खासकर जो तरामीम चाहती है वो उसको पढ़कर उनको हंसी आ रही है। ऑपोजिशन सरासर उनसे NRO मांग रही है और इसके साथ साथ ऑपोजिशन ये चाहती है कि किसी किस्म की करप्शन की जाए, उस पर कोई बात ना करे। कमर जमान कायरा साहब, आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। कायरा साहब, अगर आप चाहते हैं तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैं आपको उसका एक क्लिप सुनवा दूं। नहीं, आपने जो क्लिप सुनाया मैंने सुन लिया, उससे अगला आप ये सहाफती आपका असूल है कि आप दूसरे का मौक़िफ़ भी दें। आपने बिलावल साहब की गुफ्तगू का एक पोर्शन सुना दिया और उसके आगे जो उन्होंने क्वालिफायर लगा के कहा कि जो पाकिस्तान की और मुल्क की जरूरत है वो कानून जो अक़वाम आलम हमसे डिमांड करती है वो हम खुद पास कराएंगे, जरा वो भी चलाइए। और फिर इन दोनों गुफ्तगुओं को साथ रख के देखिए वो क्या कह रहे हैं। तो सेलेक्टिवली चंद अल्फाज उठा के किसी गुफ्तगू से उनको बुनियाद बना के बहस करना ये मुनासिब नहीं है। पूरी गुफ्तगू कीजिए, अगर हमारी गलती है हम मानेंगे और उसकी तस्दीक करेंगे। जहां तक वजीर आजम, ये चलाइए अभी जो दूसरी बात है वजीर आजम साहब का भी आप कह रही हैं कि हम उनसे क्या मांग रहे हैं। हम वजीर आजम साहब से ये मांग रहे हैं और वो हंसे या उनको रोना आए या हंसी आए, वैसे तो अब थोड़ा रोने वाली बात होनी चाहिए उनको। हम क्या कह रहे हैं, एक बिल पास किया और ये आज भी बिलावल साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही, शायद आपने सुनी नहीं जी। उन्होंने कहा, मैं कायरा साहब वही आपको सुनवाना चाहती थी। मैं मुझे पता है जी, लेकिन आप खुद बता रहे हैं। जी बताइए, जी बताइए। कमेंट करने लगा हूँ जी, मैंने सुनी है ना, मैंने एक लफ्ज सुना है। सवाल ये, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से कुछ नहीं मांग रहे, कोई NRO कोई रियायत नहीं मांगते,
एक ऑर्डिनेंस था, नैब ऑर्डिनेंस, जो हुकूमत वक्त ने इसी साल में जारी किया और वो लैप्स हुआ है। अब इमरान खान साहब ने जारी किया, पीटीआई की हुकूमत ने जारी किया। हम कह रहे हैं कि वो ऑर्डिनेंस और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, जस्टिस खोसा, जस्टिस बाकर, और उनकी जजमेंट्स की रोशनी में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ये सुकम है, इन सुकमों को दूर करके नैब का बिल ले आइए, हम इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे। ये बात आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम के सामने कही है। यही पोजीशन हमारी पार्लियामान के अंदर है। अच्छा कमर जमान कारय साहब, ये गुफ्तगू मैंने बिल्कुल सुनी। अब जो इस पर हुकूमती मौक़िफ़ रद्द-ए-अमल आया है, मैं वो पहले देखे ना, पहले आपने क्या कहा? पहले आपने कहा कि जी आज उन्होंने ये कहा, भाई वो तो हुकूमती मौक़िफ़ तो हुकूमत का होगा। मैं तो अपने मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ कि हम क्या मांग रहे हैं। अगर इससे कुछ सवाल मांग रहे हैं तो आप कहिए कि जी आपने ये डिमांड गलत की है, ओके, मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, मेरा लीडर कह रहा है, मेरी सारी जमात कह रही है, असेंबली में कह रही है, सेनेट में कह रही है, मीडिया में कह रही है, परसों कह रही है, कल कह रही है, आज कह रही है, और आप मानने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि भाई एक ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने जारी किया था, आपको पता है ना, एक ऑर्डिनेंस आया था, जी जी, किसी हुकूमत ने जारी किया था, आपको पता है वो लैप्स हो चुका है। हम कह रहे हैं वो ऑर्डिनेंस आप खुद लाए थे, हमारे कहने पर तो नहीं लाए थे। वो ऑर्डिनेंस जो ट्रेडर्स मिले थे, ताजिर मिले थे, आर्मी चीफ से ताजिर मिले थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से कराची में ताजिर मिले थे, बाकी लीडरों को, और उसके नतीजे में आप एक बिल लाए। हम कह रहे हैं उस बिल को और उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले दिए हैं, उनके अंदर जो चीजें आइडेंटिफाई की हैं, उनको ब्रिज कर लीजिए और वो ला ले आइए। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं। उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब को हंसी आती है। कारय साहब, आपकी इस डिमांड के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि जो अमेंडमेंट्स पीपल्स पार्टी चाहती है नैब कवानीन में, मुझे हैरानगी है, मैं वो एनआरओ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सरासर एनआरओ मांग रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि आपकी करप्शन के बारे में कोई सवाल ना करे। अब इसको आप मेरी राय नहीं समझेगा। मेरी अर्ज सुन लें। मैं कहता हूँ ना कि हैरान हूँ, दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं। ओ बाबा, मैं बात कुछ छुपा के नहीं कह रहा। मेरी वो पोजीशन असेंबलियों के अंदर मौजूद है, सेनेट के अंदर मौजूद है, मेरे चेयरमैन की पोजीशन है, मेरी पार्लियामानी पार्टी की पोजीशन है, मेरी सारी जमात की पोजीशन है। और उस पर हम क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं वो आपको 5 दफा बयान कर चुका हूं। ना आप मानने सुनने को तैयार हैं, और हुकूमत यह है कि उसका जवाब देने की बजाय कि जी हम ये नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, आप जेल में हैं, क्या उसमें ऑब्जर्वेशंस आई? क्या वो दुरुस्त हैं? क्या वो हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है? क्या चीफ जस्टिस साहब ने नहीं कहा कि आप 1 महीने के अंदर इसके रूल्स बना के ले आओ? हम यही कह रहे हैं ना, हम यही कह रहे हैं। जो ऑर्डिनेंस था गवर्नमेंट ने दिया था, हम कह रहे हैं उसको और इन चीजों को साथ ब्रिज कर लो यार। और इसके अगर एनआरओ है, वो कहते हैं कि मुझे हंसी आती है, तो मेरा ख्याल है अब मुझे रोना आएगा अगर उनको हंसी आएगी। वो कहते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस में 38 सिक्कों में से 34 सिक्कों में ऑपोजिशन या पीपल्स पार्टी जो तरामीम मांग रही है, वो दरअसल एनआरओ मांग रहे हैं। फॉर गॉड सेक, खुदा के वास्ते, या आप वो शिके पढ़ लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ, मेरे चेयरमैन ने आज कहा है, मेरी पार्टी आज कह रही है। अच्छा चले, उन शिकों को छोड़ दे। मैं आज चैलेंज करके कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, आप जाके प्राइम मिनिस्टर को कह दीजिए। मैं लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ मेरे चेयरमैन ने कही है कि वो बिल में शामिल कर लें। यानी क्या, जो ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया था वो ऑर्डिनेंस ले आए, और जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट्स हैं, और जो इस्लामी निगरानी काउंसिल की सिफारिश है, तो जो हमारी नहीं है, जो पीपल्स पार्टी की नहीं है, जो पीपल्स पार्टी नहीं मांग रही आपसे, आप उनको एड्रेस करके इसमें शिकें शामिल करके ले आइए, हम उसको वोट देते हैं। ये बात कह रही है पीपल्स पार्टी, जाइए शामिल कराइए, मैं मैं सपोर्ट करूंगा अपनी पार्टी को। ठीक है कमर जमान कारय साहब, ये जो आपने चैलेंज दिया है, ये जो आप बात कह रहे हैं, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब सुन रहे हैं लाजमी तौर पर, तो ये आपकी बात, आपका मुतालबा इसको कंसीडर करेंगे। कारय साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। और आप इस वक्त सोच रहे होंगे कि मैं कहां पर हूं, तो मैं हूं समा की पार्किंग में। बहुत कर ली सियासतदानों की बात, बहुत उठा लिए इश्यूज। आज हम आपको लेकर जाएंगे मिशन मवेशी मंडी पे। चलिए हमारे साथ।
मवेशी मंडी और यहाँ पे जो सूरत हाल अंदर पहुँच के मैंने देखी है वो इंतहाई नाकाबिले यकीन है। वो इसलिए कि पहुँचने से पहले लग रहा था कि जैसे लॉकडाउन किसी सिचुएशन है, लोगों का इतना हुजूम नहीं होगा, लोग शायद कोरोना की वजह से डर के घर पे बैठ गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और प्लीज जरा देखिएगा मुझे टक्कर ना लगा दे ये देखते हुए कि मुझे टक्कर ना लग जाए, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए नाज़रीन, ये सफेद रंग का कितना खूबसूरत यहाँ पर जानवर है। स्टॉल पे हम मौजूद है, उसके ऑनर हमारे साथ मौजूद है। जानिया साहब, रश तो हमने देख लिया, जानवर भी माशाल्लाह आपके स्टॉल पे बड़े खूबसूरत है। ये हमें बताइएगा कि कितने आपके पास जानवर यहाँ पर हैं, किन किन रेट्स पर हैं, लोगों की पहुँच में हैं, खरीद पा रहे हैं या नहीं पा रहे? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 50 जानवर थे, जिसमें से काफ़ी हम सेल कर चुके हैं। और हमारे पास प्राइस रेंज जो है वो 1 लाख से लेकर 24 लाख तक के जानवर मौजूद हैं। 1 लाख से 24 लाख रुपए। सबसे महंगा जानवर अभी रखा है या बिक गया वो भी? सबसे महंगा वाला जानवर अभी हमारे पास मौजूद है, लाल बादशाह आपके पीछे बैकग्राउंड के अंदर। क्या कीमत है इस लाल बादशाह? इसके 24 लाख इसी के हैं। जरा देखते हैं लाल बादशाह जितने महंगे हैं उनके नखरे कैसे हैं, दिखाइए जरा। मैं अगर लाल बादशाह के पास जाऊं तो ये कुछ कहेंगे तो नहीं? नाजरीन, ये है लाल बादशाह, जाते हुए पास डर लग रहा है। 24 लाख इनकी कीमत है, बस मैं यहाँ से इतना ही बताऊंगी। तो वो देख रहे हैं आप, एक ब्राउन और एक काला और एक वाइट वाला। हम उनके पास जाएंगे, लेकिन काला वाला बहुत गुस्से से देख रहा है भाई। जितना गुस्से से देख रहा है उतना गुस्सा शो भी कर रहा है। तो मिशन मंडी अपने मिशन पर है और हम भी आगे चलकर देख रहे हैं आगे क्या। अरे ओ भाई, पी के हो क्या? अरे हाँ भाया, आपको क्या बना? इससे बातें कर रहे हो इसलिए? अरे बोल रहा था भाया, सस्ता जानवर ढूंढ रहा हूँ। सस्ता जानवर? पी के, हम तो यहाँ पर मिशन मंडी पर हैं। आप किस मिशन पर हो? भाया हम सोच रहा हूँ कि ये मंडी माँ सस्ता जानवर मिसिंग है। मिसिंग सस्ता जानवर? और भाया ये गोले पे लोगों को सस्ता जानवर का जरूरत है। आपको लगता है आपको सस्ता जानवर मिल जाएगा यहाँ? जरूर मिलेगा। कितने टुकुर टुकुर का देख रहे हो? ये देखो भाई, लगता है ये बोल रहा है हम सस्ता नहीं हूँ। हाँ, वो यही कह रहे हैं। पीके, कब से घूम रहे हो मवेशी मंडी में? भाया बहुत दिन हो गए, इसका सस्ता जानवर लोगन के लिए ढूंढ रहा हूँ और हमको लगा था कि भाया ढूंढोगे तो मिलेगा। पीके, ई गोला पे सस्ता जानवर नहीं मिलेगा। अरे जरूर मिलेगा, अगर हमारा साथ दोगे तो भाया जरूर मिलेगा। चलो फिर ढूंढते सस्ता जानवर, आ जाओ। नाजरीन, आज तक आपने कैट वॉक, मॉडल वॉक देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैटल वॉक। और ये तैयार है और ये रैंप पर चलेगा। ये रैंप है नाजरीन, चले बॉस। ये हाइट में मुझसे ज्यादा है और वजन में भी मुझसे ज्यादा है। इसको आपने चलते हुए देख लिया, अब हम आपको इसको भगाते हुए दिखाते हैं। आई मीन भागते हुए। देखिए जरा, तो आपने देखा कि ये ना सिर्फ कैट वॉक कर सकते हैं बल्कि भाग भी सकते हैं। लेकिन ये मेरे साथ पीके था इस मंडी में, जानवर देखते देखते सस्ता जानवर मिसिंग, खुद ही पीके मिसिंग हो गया। तो नाज़रीन, मैं और पीके अपने अपने मिशन पर हैं। मैं इस मिशन पर हूँ कि मैं इस मंडी में कोई अच्छा खूबसूरत जानवर देख पाऊँ, और पीके यहाँ पर सस्ता जानवर ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये किंग बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, ये बिल्कुल सस्ता जानवर नहीं है। नाज़रीन, इस कैटल फार्म पर हमें 24-25 लाख का जानवर मिला, किंग मिला, बादशाह मिला, लेकिन हमारी रेंज, हमारी पहुंच से बहुत दूर है। तो पीके क्या ख्याल है, चले किसी दूसरे कैटल फार्म में सस्ता जानवर ढूंढने? बिल्कुल भाया, हम वहाँ देखते हैं। नाज़रीन,
एक दूसरी मंडी में हम पहुंच चुके हैं, दूसरे कैटल फार्म में। यहाँ पर बैकग्राउंड में आप सुन सकते हैं दिल दिल पाकिस्तान, और यहाँ पर वाकई पाकिस्तान के रंग दिख रहे हैं। फैमिलीज बड़ी तादाद में हैं, बच्चे ना सिर्फ जानवरों को देख रहे हैं बल्कि उनके साथ सेल्फीज भी बना रहे हैं। मैं चाहती हूँ एक दो फैमिली हम आपको दिखाएं भी। कितनी छोटी कितनी प्यारी सी बच्ची यहाँ पर आई है, बच्ची ने मास्क भी पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। बॉस, छोटे बच्चों को तो लाए हैं, क्यों लेकर आए हैं? क्या करें, हम बच्चों की ईद कुर्बान तो फिर बच्चों के लिए ही होती है ना। अच्छा, कोई जानवर पसंद आया अभी तक आपको यहाँ पे? वो अच्छा, कितने में खरीदा आपने? ये मेरा सौदा हुआ है 4 लाख में। 4 लाख रुपए का। अच्छा, इस मंडी में आपने लाजमी बात है विजिट किया होगा, पहले घूमे फिरे होंगे, फिर जानवर खरीदा होगा। क्या रेट चल रही है मंडी में? बहुत महंगी जा रही है, सस्ती जा रही है? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है, इत्मीनान बख्श है रेट? बिल्कुल इत्मीनान बख्श। यहाँ पर इंतजाम कैसे लगे आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छे, इस दफा बहुत अच्छे लगा। जैनब, आपने खरीद लिया क्या हो यहाँ से? जैनब गुस्से से देख रही है, बात नहीं कर रही है। नाज़रीन, बड़े बड़े जानवर खरीदने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े खरीदार आए हैं, लेकिन कुछ नन्हे खरीदार भी हमारे साथ मौजूद है। उनको आपको दिखाते भी और उनसे बात भी करवाते हैं। करने क्या आए हैं इस मवेशी मंडी में? जी बच्चा पार्टी, आप सबको पता है कि मवेशी मंडी की इंतजामिया बार बार ये कह रही है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ पर ना आए। आप सब फिर आ गए, क्यों आ गए भाई? वैसे ही। अच्छा, पिछली ईद में तो आप लोग जानवर खरीदने आए थे, पिछली ईद पे कोरोना नहीं था, इसलिए आपके पेरेंट्स आपको लेकर आए थे। इस बार भी आप लोग जिद करके आए होंगे। जानवर पसंद कर लिया? जी कर लिया। कर लिया? कितने में मिला बाबा को? 370 भाई, पूरे रेट्स बच्चों को याद है। इस महंगाई में बच्चों को तो दादोशुमार भी सिखा दिए। 370 का जानवर मिला। जी, आप आए इधर, जानवर खरीद लिया? पसंद भी कोई नहीं आया? इन लोगों के साथ। अच्छा, आप में से किसी को जानवर पसंद आया अभी तक या नहीं आया? कौन सा जानवर पसंद किया? सोचने लग गई है। कौन सा जानवर पसंद किया? इसको तो मैं भी हाथ लगा सकती हूँ, मुझे भी कुछ नहीं कह रहा है। देखो आगे चलकर देखेंगे कितने महंगे इस कैटल फार्म में जानवर हैं, क्या कुछ सस्ते भी हैं, और इन दोनों की आपस में लाजमी बात है कोई गुफ्तगू चल रही है। नाज़रीन, यहाँ पर बिलाशुबा गर्मी होता है, लेकिन यहाँ पर एक बादल भी है जिसकी पूरी मंडी में धूम मची है, और बादल का नाम लेते ही हवा चलनी शुरू हो गई है। ये कोई आम बादल नहीं है, 1 करोड़ 20 लाख इसकी कीमत है, और ये कीमत बताते हुए मैं चकरा गई, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये है 1 करोड़ 20 लाख का बादल। दिखाए इम्तियाज भाई, 1 करोड़ 20 लाख का बादल। इसकी खूबसूरती, इसके वजन और इसके साइज के हिसाब से इसका नाम भी बिल्कुल दुरुस्त है, और इसकी कीमत ये तो अब खरीदने वाले बताएंगे कितनी दुरुस्त है। मैं ऐसा करती हूँ कि हमजा से बात कर लेती हूँ, इस मंडी में वो इंतजामिया में है। हमजा, आप आ जाइए जरा। हमजा, बादल नाम तो बड़ा हल्का फुल्का सा है, दाम इतने भारी क्यों? नहीं, असल में इसकी ब्रीड अच्छी है, ब्राह्मण ब्रीड में है, और इसकी जो खिलाई पिलाई जो हमने की है उसके हिसाब से वैसे भी 4 दांत में है, छोटा ही है, और 4 दांत में इसके इतना वजूद है, तो फिर आगे तो। हमजा, 1 करोड़ 20 लाख, ऐसा क्या खाता है ये चना खाता है, मक्खन खाता है, घी और तोड़ी वगैरह होती है, ग्रीन फूड में हरी घास, मक्खन चलता है इनका, ऑयल चलता है, फिर ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं। वजन कितना है इसका? इसका तकरीबन 70 मन। 70 मन नाज़रीन इसका वजन है। और हमजा, बादल मेरी तरफ देखना शुरू हो गया। मुझे ये बताइएगा कि आपको उम्मीद है इसके दाम लग रहे हैं, लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? 1 करोड़ 20 लाख बार बार मैं कह रही हूँ, बहुत बड़ी रकम। इसके तकरीबन मुझे जो लगे हैं वो 1 करोड़ रुपए लग चुके हैं, लेकिन हमने नहीं दिया। नाज़रीन, बड़े बड़े जानवर तो इस मंडी में हैं, लेकिन ये एक साइज में छोटी गाय है, लेकिन इसके सींग बहुत बड़े हैं, और वो मैं उसको टच करती तो मुझे अपने सींग दिखाती है। ये देखिए, सींग इसके बहुत खूबसूरत है, और अल्लाह का शुक्र है बंदी है, वरना वो इस वक्त मुझसे बदला ले लेती। तो चलते आगे, और भी अच्छे अच्छे खूबसूरत जानवर दिखाते हैं। नाज़रीन, जो यहाँ पर सबसे मुनफरिद बात थी वो ये थी कि मैंने हज़ारों लाखों जानवर देखे, बहुत सारे यहाँ पर व्यापारी देखे,
और वो सब के सब मर्द। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि इस मंडी में एक लड़की, यानी कि वाकई एक लड़की यहाँ पर, उनका भी अपना स्टॉल है, वो भी जानवर बेच रही हैं, तो मेरे लिए न सिर्फ ये हैरानकुन था, अमेजिंग था, बल्कि मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं उनसे जाकर मिलूं। उनको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ मंडी के बीचों बीच पहुंची हूँ। उनका नाम है आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? आयशा, आपको पता है आपको ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ कितनी दूर आना पड़ा जब मैंने सुना कि यहाँ पर एक लड़की भी है जो जिनका अपना स्टॉल है यहाँ पर, जो यहाँ पर जानवर बेचती है। हाँ, सबको बहुत इशू होता है आने में, बट क्या कर सकते हैं। अब आयशा, इतनी बड़ी है मंडी, इतनी बड़ी, घूमते घूमते मैं तो चकरा गई। मैंने लाखों जानवर देखे, हजारों व्यापारी देखे, लेकिन एक लड़की, आई मीन दिस इज सरप्राइजिंग कि एक लड़की, कैसे ही आइडिया आ गया? बस लास्ट ईयर आइडिया आया था, इस साल मैंने कर दिखाया। हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत, वाकई ये तो हिम्मत का काम है कि एक लड़की पूरी मवेशी मंडी में। अच्छा, मुझे आयशा ये बताएं कि अकेले आप ही मैनेज करते हैं या कुछ कोई पार्टनर भी आपका, कोई दोस्त वगैरह? पार्टनर्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, एज अ वर्कर सब काम करते हैं। वो बहुत सपोर्टेबल है माशाल्लाह से, तो मुझे इतना इशू नहीं होता। अच्छा आयशा, जो सबसे महंगा जानवर था आपके स्टॉल पे वो कितने का था, और सबसे सस्ता जानवर आपके पास कौन सा है? हमारे नाज़रीन को बताएं जरा। जब सबसे सस्ता जानवर जो है वो तो मेरे ख्याल में वो तो निकल चुका है। निकल चुका? हाँ, और सबसे महंगा वाला भी निकल चुका है। तो नाज़रीन, हमारे पीके के लिए सस्ता जानवर नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर एक साहब ने जानवर खरीदना है और इस जानवर का रेट हमने लगवाना है। ये साहब जानवर खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन रेट नहीं बन रहा है। कोशिश करते हैं हमारी वजह से कोई तो यहाँ से जानवर खरीद के जाए। पूछते हैं जी कितने का जानवर है, क्या खुसूसियत है इसकी, और फाइनल कितने में दे देंगे। जी सर, कितने का जानवर है ये मैडम 1,20,000 का जानवर है। कितना वजन है इसका? इसका तकरीबन 2.5-3 मन वजन होगा इसका। अच्छा, क्या खुसूसियत है इसकी, क्या नस्ल है इसकी? जी बड़ी अच्छी नस्ल की, पंजाब की नस्ल की बच्चियाँ है ये, और ये खाने में भी बड़ी माशाल्लाह अच्छा है। कलर इसका सफ़ेद है। अच्छा। सींग वगैरह बहुत खूबसूरत है इसके, देखने में बड़ा खूबसूरत जानवर है, ये लोगों को दिल को भा रहा है जानवर। अच्छा बॉस, क्या पॉकेट है आपकी, क्या रेंज है? मेरी रेंज तो तकरीबन 70-75 तक की है। इसी पे अभी बहस चल रही है इनसे कि अगर ये आ जाती हमारी रेंज के अंदर तो इंशाल्लाह किसी की कुर्बानी इंशाल्लाह इस दफ़ा होगी। फाइनल पसंद कर लिया आपने? ये फाइनल यही पसंद है, जिद है कि अब ये लेके जाने। जिद है, ठीक है। बहस चल रही है हमारी कि ये जिद पूरी करते हैं या हम ऐसे ही चले जाएंगे। सर, महंगाई का ज़माना है, लोग वैसे भी कोरोना के सताए हुए हैं, घरों से निकले हैं, कोशिश करते हैं कि एक ही बार में जानवर खरीद के चले जाएं। कोई थोड़ा सा ताउन करें, प्यार मोहब्बत करें इनके साथ, कोई इनकी रेंज के मुताबिक थोड़ा सा नीचे आ जाए आप। मैडम ये देखें, हमारा भी माशाल्लाह इधर इतना खर्चा आ जाता है, फिर यहाँ जानवर लाते हैं उस पर भी खर्चा होता है, फिर यहाँ इनको 15-20 दिन रखते हैं, चारा वगैरह का खर्चा होता है, बहुत एक्सपेंसिव है हमारे भी। हम भी क्या करें, मजबूर है। अच्छा, भाई को जानवर पसंद आ गया, वो ये कह रहे हैं जिद है हमारी, हमें ये पसंद है, यही कुर्बान करेंगे, तो थोड़ा सा उनके लिए रेट को कम कर लें, उनकी पॉकेट को भी समझें, उनके समझे मसाइल को, और जानवर चले थोड़ा सा रेट कम करके कुछ सौदा करने की कोशिश तो करें। यहाँ पे कराची में जो भी कस्टमर आ रहा है यही कह रहा है, भाई मेरे चाहे जेबें तलाश कर लो, जेबें झाड़ पूछ के मैंने यही रकम है मेरे पास। लॉकडाउन में सबकी कमरें टूट गई हैं, वो बात समझ रहे हैं हम। लॉकडाउन के लोग आ रहे हैं, हमारे लिए भी लॉकडाउन था, सबके लिए लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ी महंगाई हो गई है, प्लॉट्स के पैसे बढ़ गए हैं, पानी नहीं मिल, पानी हम पैसों से खरीदते हैं। देखिए भाई साहब, आपकी तरह वो भी रोजगार के लिए काम करते हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी इतनी गुंजाइश नहीं है, इतनी इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी कुर्बानी का फरीजा अदा करना चाहते हैं। चले फाइनल 80,000 तक मान जाए। 80,000 ठीक है आपके लिए? डन है, बिस्मिल्लाह। चले भाई साहब, जिद छोड़ दे, हाँ कर दें। चले गिनले जी, पूरे 80,000 पूरे 80,000। चले जी, बुलबुल आपकी हुई। चले, आज के दिन की लगता है यूं मेहनत सफल हो गई। पीके को सस्ता जानवर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर इनको बुलबुल मिल गई है। भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका ताउन करने के लिए, और बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारी बात मानी और आपने फाइनल 80 का ये जानवर दे दिया। इनको तो जानवर मिल गया, लेकिन हमें पीके के लिए भी कुछ तलाश करना है। पीके, 80 का सौदा हो गया। सस्ता जानवर मिल गया था? इतना सस्ता जानवर मिल गया? किसको मिला? इनको। कितने का लिया? 80,000 का। 80,000 का? हाँ। बहुत बढ़िया भाया,
तो हमने बोला है ना कि भाया ढूंढोगे तो सच्चा जानवर जरूर मिलेगा। लेकिन आपका जानवर तो अभी भी मिसिंग है। अरे कोनो बात नहीं, हमको भी मिल जाएगा। नाजरीन, मंडी हम तकरीबन घूम चुके हैं। हमने यहाँ पर हर किस्म के लोग देखे, खरीदार देखे, जानवर देखे। अब थोड़ा हमें मैनेजमेंट के हवाले से भी बात करनी है कि इस इतनी बड़ी मंडी को मैनेज कैसे किया जा रहा है। मीडिया कोऑर्डिनेटर ज़की अब्रो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़की साहब, सबसे पहले तो तकरीबन मैं सारी मंडी घूम चुकी हूँ और देखे हमने यहाँ पर मुख्तलिफ कैटल फार्म्स। कितने एकड़ पर ये मंडी है, कितनी बड़ी ये मंडी है? देखें जी, इस बार कोविड-19 के तहत जो है ना, हमने इसके रकबे को थोड़ी वुसअत दी है। पहले ये 900 एकड़ रकबे पर थी, इस बार 1000 से ज़ायद एकड़ रकबे पर ये मवेशी मंडी कायम की गई है और इसके 48 ब्लॉक्स हैं। 48 ब्लॉक्स में से 22 VVIP हैं और दीगर जनरल ब्लॉक्स हैं। और अब तक जो है इस मवेशी मंडी में 3 लाख से ज़ायद जानवर यहाँ आ चुका है। अमूमन ऐसा होता है कराची के जो व्यापारी हैं वो आखिरी दिनों में अपना माल लेकर आते हैं और ये सिलसिला चांद ईद उल अज़हा के चांद रात तक चलता रहता है। मवेशी मतलब आते रहते हैं। जो मवेशी जनरल ब्लॉक में खड़े, कोई VIP में खड़ा करना चाहे तो उसको इजाज़त होती है इसकी कि वो कहीं भी अपना जानवर फ्री ऑफ कास्ट खड़ा कर सकता है। कोई स्टॉल की फ़ीस नहीं ली जाती उससे उस मद में, और 16 लीटर फी जानवर हो उसे पानी मुफ्त फराहम किया जाता है। अगर वो एक्स्ट्रा पानी उसको चाहिए होता है तो फिर वो ₹1.75 फी लीटर पानी वो इनसे हर ब्लॉक में मौजूद है, वो पानी का टैंकर वहाँ से ले सकता है। लाखों टन के हिसाब से डेली की बुनियाद पर पानी फराहम कर रहे हैं 48 ब्लॉक में। रोजाने की बुनियाद पर फी जानवर 16 लीटर पानी उन्हें मुफ्त फराहम किया जाता है। अगर कोई शिकायत होती है, अमूमन ये होता है कि व्यापारी 30 जानवर अपने स्टॉल में लेकर आता है और वो पानी तो रोज लेता है, वो कहता है मेरा जानवर अभी तक फरोख्त नहीं हुआ। पानी वो 30 जानवर का ले रहा है और रोजाना उसका जानवर भी फरोख्त हो रहा है, वो उसको काटता नहीं है। पानी वो पूरा वसूल कर रहा होता है, वो बेच भी रहा होता है, वो जाया कर रहा होता है उस पानी को। और यहाँ पर बिजली का ठेकेदार हमारा अलग है। अच्छा। वो जो कंप्लेन आप ये जो इतना बड़ा एरिया देख रही हैं, एक आधा बल्ब फ्यूज देखा होगा जरूर आपने। ऐसा नहीं है कि पूरी लाट की लाट पूरी अंधेरे में। आपने मुझे कहा था ना कि लोगों की कोई शिकायत भी हो तो मुझे बताइएगा, इसलिए मैंने बिल्कुल मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उनका बल्ब जरूर फ्यूज हुआ होगा। ये इस तरह पूरा अंधेरा आपने नहीं देखा होगा। तो वो फर्दन यहाँ आते हैं या शिकायत करते हैं तो उनकी भी टीमें वो ब्लॉक्स में जाकर वो उस शिकायत को दूर करती हैं। इसी तरह हमारे सिक्योरिटी के और इसी तरह हमारे दीगर जो पार्किंग के ठेकेदार हैं वो अपने अपने फराइज से। अच्छा, मुझे आखिर में बताइए, आपने जानवर खरीद लिया? जी, मैंने माशाल्लाह अपनी बेटी के लिए बकरा खरीदा है और मैं हर साल बकरे की कुर्बानी करता हूँ और मेरी बेटी का पसंद है बकरा, तो उसकी खुशी की खातिर मैं इंशाल्लाह बकरे मैंने खरीद लिया। बिल्कुल। चले ज़की साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने हमें मंडी के हवाले से तमाम तर बातें बताई। हमने जो मंडी घूम कर देखा, हमें इंतजामात खासे तसल्ली बख्श लगे। कुछ लोगों की शिकायत भी थी, वो हमने आप तक पहुँचा दी। नाजरीन, ये एक मंडी 1100 एकड़ पर रकबा है इसका। अगर हम सोचें तो, अगर हम देखें तो इस कोरोना वबा ने जहां एक मुआशी बदहाली का लोगों को शिकार कर दिया है, बेरोजगारी में लोग मुब्तला हो चुके हैं, उनके लिए ये मंडी जरिया मुआश का काम भी कर रही है। ये सिर्फ एक मंडी नहीं बल्कि एक बिजनेस सर्कल है। आप देखें कि यहाँ पर लोग चारा बेच रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग हैं, यहाँ की जो मंडी की इंतजामिया है 2,500 से 3,000 के करीब लोग उसके अंदर भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने स्टॉल्स लगाए हैं, यहाँ पर लाइट्स का इंतज़ाम, पानी फराहम करने का यहाँ पर जरिया लोग बन रहे हैं। तो एक तरह से अगर सोचा जाए तो पाकिस्तान की मईशत में ये सिर्फ एक मंडी आज हमने विजिट की है, ऐसी कई मंडियाँ पाकिस्तान भर में हैं। अगर ये मंडियाँ सही तरीके से चले, हुकूमती ताउन इनको मैसर हो, तो पाकिस्तानी मईशत में ये एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज के खुसूसी मंडी मिशन से इतना ही। शो का यहाँ पर वक्त ख़त्म होता है, लेकिन शो को हम ख़त्म करेंगे खुसूसी पैगाम के साथ कि मंडी जाइए, कुर्बानी का जानवर खरीदिए, लेकिन प्लीज़ SOPs का ख्याल रखिए। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए एहतियाती तदाबीर को आप ज़रूर अपनाइएगा।